एक समय की बात है। केरल के नींद भरे शहर में एमिली नाम की एक युवती रहती थी। वह हाल ही में शहर चली गई थी और वहां के वैराग्य में उसे एकांत मिला। उसे क्या पता था कि रहस्यमय घटनाओं की एक श्रृंखला से उसका शांतिपूर्ण अस्तित्व बिखरने वाला था। यह एक तूफानी रात की शुरुआत हुई जब एमिली अपनी कुटिया में अकेली थी। जैसे ही हवा चली और बारिश खिड़कियों से टकराई, उसने एक बेहोश दस्तक की आवाज सुनी। सावधानी से उसने दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर एक छोटी सी फटी पुरानी डायरी पड़ी मिली। कौतूहलवश वह उसे अंदर ले आई और पढ़ने लगी। डायरी समांथा नाम की एक महिला की थी जो दशकों पहले उसी झोपड़ी में रहती थी। उसकी प्रविष्टियों ने अजीब घटनाओं, अस्पष्ट कदमों और देखे जाने की एक भयानक भावना की बात की। एमिली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एमिली ने खुद को समंथा की कहानी में और गहरा पाया। उसने स्वयं विचित्र घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। वस्तुएं अपने आप चलती हैं, अंधेरे में फुसफुसाती हैं और परेशान करने वाले सपने आते हैं। डर ने उसे खा लिया, फिर भी जिज्ञासा ने उसे झोपड़ी के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए मजबूर किया। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने शहर के इतिहास में तल्लीन किया। उसने एक भूली हुई किंवदंती की खोज की, खोए हुए खजाने की एक कहानी जिसे झोपड़ी की दीवारों के भीतर छिपाए जाने की अफवाह थी। कहा जाता है कि खजाने में अलौकिक शक्ति है जो बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है। डर और बहादुरी के मिश्रण से प्रेरित एमिली ने अलौकिक शक्तियों का सामना करने का फैसला किया। वह खजाने को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़ी, उम्मीद है कि यह प्रेतवाधित अंत लाएगा। एलिजाबेथ की डायरी से मिले सुरागों के साथ वह झोपड़ी के भीतर छिपे हुए मार्गों और गुप्त डिब्बों में घुस गई। जैसे जैसे वह पुरानी इमारत की अंधेरी गुफाओं में गहराई तक गई, अनदेखी संस्थाओं की उपस्थिति और मजबूत होती गई। गलियारे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, उसे हड्डी तक ठंडक पहुंचा रही थी। लेकिन एमिली ने दबाव डाला, खुद को अलौकिक की पकड़ से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प। अंत में एक भूले हुए तहखाने में उसने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। अंदर प्रकाश की एक अकेली किरण से प्रकाशित उसे एक छोटा संदूक मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और एक चमचमाता हार प्रकट किया, पौराणिक खजाना। जैसे ही उसने हार को पकड़ा, अचानक उसे एक एहसास हुआ। खजाना सत्ता की वस्तु नहीं था, यह रिहाई का प्रतीक था। इसने झोंपड़ी के भीतर फंसी तड़पती आत्माओं को थाम लिया। खजाना पाकर एमिली के पास उन्हें मुक्त करने की शक्ति थी। साहस और सहानुभूति के साथ उन्होंने करुणा और क्षमा के शब्द बोले, बेचैन आत्माओं को सांत्वना दी। एक एक करके वे शांति और कृतज्ञता की भावना को पीछे छोड़ते हुए हवा में विलीन हो गए। भूत प्रेत खत्म हो गया था। विलोब्रुक शहर ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली, क्योंकि एमिली झोपड़ी से निकली, हार उसके हाथों में जकड़ी हुई थी। उसने न केवल रहस्य को सुलझाया था, बल्कि एक मूल्यवान सबक भी सीखा था कि सच्ची शक्ति करुणा, क्षमा और किसी के भय का सामना करने की शक्ति में निहित है। उस दिन से एमिली कस्बे में आशा की किरण बन गई। उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए सभी को याद दिलाया कि प्रकाश से अंधकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और यह कि सहानुभूति और समझ को अपनाकर हमारे पास सबसे विकट चुनौतियों को भी पार करने की क्षमता है। कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर निहित है, और यह करुणा और क्षमा के साथ हमारे डर का सामना करके पाया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे पास अंधकार को प्रकाश में बदलने और जरूरतमंदों को सांत्वना देने की शक्ति है।